सामाजिक विज्ञान का दोस्तों हमने पहला और दूसरा यूनिट डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो दोनों नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आसानी से आप दोस्तों वहां से देख पाओगे। इस वीडियो में दोस्तों हम तीसरा यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट बनता है कि पाठ्यचर्या की समीक्षा किन बातों को ध्यान में रख करके की जाती है। तो इसका आपको आंसर देना है कि पाठ्यचर्या के उद्देश्य पहले पहले ध्यान रखा जाता है, उसके बाद में पाठ्यपुस्तक की अनुरूपता ध्यान में रखी जाती है, प्रस्तुतिकरण ध्यान में रखा जाता है और विषय वस्तु किस प्रकार से लेनी है वो ध्यान में रखा जाता है। ग्राह्यता यानी कि स्टूडेंट्स उसको किस प्रकार से ग्रहण कर पा रहे हैं, कठिन सामग्री तो नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। विषय वस्तु की विचार उत्तेजकता, विचारों को किस प्रकार से समावेशित उसमें किया गया है वो ध्यान में रखा जाता है। साथ ही साथ उसकी संरचना, भाषा शैली, पठनीयता, पठन योग्य किस प्रकार से है, पाठ का समापन किस प्रकार से किया गया है, प्रश्नों का प्रकार कैसा है, उसकी गुणवत्ता आदि का ध्यान इसमें रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन क्यों किया गया। प्रोफेसर यशपाल का नाम सुनते ही दोस्तों आपके सामने एनसीएफ 2005 यहाँ पर आ गया होगा। ये वाला प्रश्न भी दोस्तों आपके आने वाला है। एनसीएफ 2005 इस यूनिट में वेरी इंपॉर्टेंट है और एनसीएफ 2005 को लेकर दोस्तों हमने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। कंप्लीट आपको एनसीएफ उसमें समझ में आ जाएगा। उसका लिंक भी मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर से देख लेना है आपको। और इसमें दोस्तों हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में कि प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन क्यों किया गया। तो इसमें देखिए, शिक्षा की समस्याओं, खास करके छात्रों पर शैक्षिक बोझ की समस्या के संबंध में नए सिरे से विचार करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मार्च 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया, जिसके ये विषय हैं। और आगे देखिए, सभी स्तरों के स्कूली बच्चे, खासकर छोटे बच्चों पर शिक्षा के भार को कम करते हुए जीवन पर्यंत स्वाध्याय और कौशल विकसित करने की क्षमता सहित अधिक गुणवत्ता में सुधार लाने के बारे में कहा गया है इसमें प्रोफेसर यशपाल समिति में। और आगे देखिए, इसके बारे में आपको यहाँ पर डालना है कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो कहा गया है। तो देखिए, निरस शिक्षा परीक्षा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए तथ्यात्मक रूप से पाठ्यपुस्तकों के बारे में, भाषा और पाठ्यपुस्तक के बारे में, अवलोकन कौशल की अवहेलना, यहाँ पर देखिए पाठ्यचर्या की संरचना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। और आगे बढ़ते हैं, अगला आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्रोफेसर यशपाल समिति मुख्य सिफारिशों का आपको उल्लेख करना है। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पहली है इसमें देखिए सहयोग आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, दूसरा है विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, तीसरा है रटने की व्यवस्था से मुक्ति दिलाना, प्रयोगों को बढ़ावा देना, पाठ्यक्रमों को सामाजिक प्रोत्साहन देना। तो ये पांचों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है कौशल क्या है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय किस प्रकार के कौशल आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, कौशल उसे कहते हैं जिसको हासिल करने के लिए कोई व्यक्ति कार्य करते समय दिमाग के साथ अपनी इंद्रियों का भी प्रयोग करे। दो प्रकार के कौशल होते हैं, जन्मजात होते हैं और सीखे जाने वाले कौशल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके इंपॉर्टेंट क्रिया अनुसंधान की कोई दो विशेषताएं आपको देखिए, क्रिया अनुसंधान आपको पढ़ना है। उसके बाद में क्रिया अनुसंधान की दो विशेषताएं देखिए, लचीलापन होता है, परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है, शिक्षक के व्यवहारगत परिवर्तन को अधिक संभावित यहाँ पर रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005, जिसका दोस्तों हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कंप्लीट एनसीएफ वहां से आप समझ पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न को हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की परिक्षेप्य में सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान विषय की भूमिका महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन इसलिए कराया जाता है कि बच्चे समाज की संरचना, शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान के मूल्यों को समझ करके समाज के सक्रिय, जिम्मेदार व चिंतनशील नागरिक बन सके। जैसा कि दोस्तों हमने पहले यूनिट में डिस्कस करा था। आपको देखिए आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स भी ऐड करने हैं। पहला है छात्र में विश्लेषक की क्षमता विकसित करना, संस्कार एवं मूल्यों को बढ़ावा सामाजिक विषय के माध्यम से देना और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना, नवाचार की प्रेरणा। इसके कुछ पॉइंट्स दोस्तों हमने पहले और दूसरे यूनिट में डिस्कस कर लिए हैं, तो उनको हम यहाँ पर दोबारा से नहीं करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिनके दोस्तों आपकी परीक्षाओं में आने के चांसेस हैं। अगर आपके पास बुक या सीरीज है तो इनके अलावा आप उनमें पढ़ें, और अगर आपके पास सीरीज या बुक नहीं है दोस्तों तो आपको एटलीस्ट इतना तो पढ़ करके जाना ही है। आई होप दोस्तों आपको ठीक तरीके से सारी बातें समझ में आई होगी। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों आप इन सभी वीडियोस को रिपीट पर देखते रहें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे, तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।